तो स्टूडेंट्स, आप ये स्क्रीन देख के समझ ही गए होंगे कि अब हम इस चैप्टर के एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ जाने वाले हैं। ये शायद इस चैप्टर का सबसे इन्वॉल्व सेक्शन होगा, ट्रांजिस्टर। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो स्टूडेंट्स, ये जो गाना है वो ट्रांजिस्टर के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ट्रांजिस्टर को बनाया। अगर ट्रांजिस्टर ना हो तो इट्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि इतने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमारे पास हैं वो कैसे होते, बिना ट्रांजिस्टर के वो बनाए नहीं जा सकते। और इस ट्रांजिस्टर में राज भी है गहरा। मतलब दुनिया में बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं, गिने चुने ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको एक्चुअली में ट्रांजिस्टर अच्छे से समझ में आता है। पर स्टूडेंट्स, आप घबराए नहीं, मैं आपको ट्रांजिस्टर गारंटेड समझा ही दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो कई डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे सबसे कॉमन तरीके का जो ट्रांजिस्टर होता है उसका नाम होता है स्टूडेंट्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर दूसरे तरीके का जो ट्रांजिस्टर होता है उसका नाम होता है सीमॉस ट्रांजिस्टर। और भी कई तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इस कोर्स में हम स्टूडेंट्स सिर्फ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं। जब भी हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक्चुअली यही वाले ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट किए गए थे, ठीक है। शॉर्ट में इनको बीजेटी भी बोलते हैं, बीजेटी, या फिर कई बार शॉर्ट में इनको सिर्फ ट्रांजिस्टर्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं या बीजेटी की बात कर रहे हैं, सीमॉस ट्रांजिस्टर या किसी और ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है स्टूडेंट्स, ये फर्दर दो टाइप का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी एंड एनपीएन, ठीक है। तो इन दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर्स को हम यहां पे पढ़ेंगे। हालांकि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, पीएनपी भी होता है यूज, बट एनपीएन का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। बट सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या चीज समझ में आ रही है आपको। आप समझ रहे होंगे ये एक पीएन जंक्शन है स्टूडेंट्स, कोई डाउट की बात नहीं है। ये पी ट्रांजिस्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप सोचें कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और यहां पे हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखो जहां पर भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं वहां एक डिप्लीशन रीजन होता है। फिर यहां पर भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं, यहां पर भी डिप्लीशन रीजन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसमें दो डिप्लीशन रीजन है और यही हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखो पी, सो दिस इज आवर पीएनपी ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्चुअली क्या है। इट्स एक्चुअली टू पीएन जंक्शंस। अगर देखा जाए तो दो पीएन जंक्शंस होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम कि यहां पर जो डिप्लीशन रीजन है उसमें हम बताया मुझे कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। देखो मैंने आपको बताया था, सोचना यहां पे बहुत सारे होल्स होंगे, पी में बहुत सारे होल्स होते हैं, वो इधर मूव करेंगे। फिर यहां पे बहुत सारे होल्स होते हैं तो वो यहां मूव करेंगे। मतलब फंडा वही होता है डिप्लीशन का जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो होल्स इधर मूव करेंगे तो यहां कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, और यहां पॉजिटिव आया तो यहां नेगेटिव ही होगा। फिर यहां से होल्स इधर गए होंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और वहां पॉजिटिव तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का जो फंडा होता है उसको थोड़ा सा हम एडवांस करके यहां पे देखते हैं। ये देखिए आप, ये बताएं फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। अभी तक आपको याद हो गया होगा कि ये तो स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बायस है, और जब बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करते हैं हम तो ये रिवर्स बायस है, ठीक है। तो इसको याद, अगर आपको अभी तक भी नहीं हुआ है तो याद रखना एक सिंपल तरीका है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P4 पॉजिटिव दैट इज कनेक्टेड टू P4P, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N, तो वो फॉरवर्ड बायस्ड है। और यहां पे उसका उल्टा हो रहा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल N इज कनेक्टेड टू P एंड पॉजिटिव टर्मिनल P इज कनेक्टेड टू N स्टूडेंट्स, ठीक है। इनफैक्ट आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखें, दूसरे तरीके से देखें, ठीक है। याद रखने के लिए ये तरीका अच्छा है, बट एक और तरीके से आप समझें इसको कि फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि P को बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है, P को हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है और N को लो पोटेंशियल पे रखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है तो हो सकता है यहां का 0.5 वोल्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां का ज्यादा होना चाहिए, यहां का कम होना चाहिए, हाई लो, ठीक है। और जब बात हो रही है स्टूडेंट्स रिवर्स बायस की, तो यहां पर ये जो है इस साइड हाई पोटेंशियल होगा और इस साइड क्या होगा स्टूडेंट्स, लो पोटेंशियल, सही है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इसमें दो पीएन जंक्शन है देखा जाए तो एक को इसमें फॉरवर्ड बायस किया जाता है और एक को रिवर्स बायस किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जनरली एक को फॉरवर्ड बायस और दूसरे को रिवर्स। सपोज करो इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया है और इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया, ठीक है। और सोचो कि बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे,
कई तरीके से बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये फॉरवर्ड बायस हो और ये रिवर्स बायस हो। कैसे करेंगे आप जरा सोच के देखो। देखो ये फॉरवर्ड बायस करना है, इसको इस जंक्शन को सपोज को फॉरवर्ड बायस करना है, ठीक है। तो पी साइड को कैसे रखना है, पी साइड पे हाई पोटेंशियल रखना है और एन साइड पे लो पोटेंशियल, ठीक है। पी साइड पे हाई पोटेंशियल और एन साइड पे लो पोटेंशियल। तो स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे कि एक सिंपल सा तरीका तो ये हो सकता है कि हम बैटरी कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, ठीक। पी साइड हाई पोटेंशियल, ठीक है, और एन साइड लो पोटेंशियल स्टूडेंट्स, ठीक है। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, हाई पोटेंशियल हमें एन साइड रखना है, हाई पोटेंशियल एन साइड रखना है, एन साइड हाई पोटेंशियल रखना है। तो एन साइड हमने हाई पोटेंशियल रख दिया, कुछ इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पीएन जंक्शन है स्टूडेंट्स हमारा यहां पे वो फॉरवर्ड बायस हो गया और ये जो है वो रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। हालांकि एक और तरीका है जो जनरली यूज किया जाता है ऐसा करने के लिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है पर जनरली यूज वही किया जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूं, समझ जाएंगे आप। इस तरीके में क्या करते हैं, ये जो बैटरी है ना स्टूडेंट्स, इसको यहां से हटाते हैं और उसकी जगह पे एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी जाती है इस तरीके से, ठीक है। और जैसे मान लो ये जो बैटरी है स्टूडेंट्स, इसको मैं V1 बोल देता हूं और ये जो बैटरी है इसको V2। तो जब इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए यहां पे कि V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो यहां पर भी क्या होगा, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये वाला रिवर्स बायस हो जाएगा। कैसे आप देख सकते हो, जैसे एक नंबर लेके देख लो, V2 ग्रेटर रखना है, ठीक है। तो V2 को ले लो आप, सपोज करो 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक है। और V1 को ले लिया हमने सपोज करो 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, ठीक है। सो अब देखो तो यहां पे अगर हम जीरो पोटेंशियल ले लें, जीरो पोटेंशियल तो 0.5, तो यहां पे हो जाएगा 0.5 पोटेंशियल, 0.5, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल पे है, P इज एट हाई पोटेंशियल, मतलब दिस इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये देखें, ये यहां पे पोटेंशियल में जीरो ले लिया स्टूडेंट्स, यहां 0.5 हो गया, 0.5, यहां भी 0.5, ठीक। नीचे आ रहे हैं, अब इस बैटरी को क्रॉस करेंगे, ध्यान देंगे, बैटरी को क्रॉस करेंगे तो यहां पे पोटेंशियल क्या आएगा, दैट विल बी -1.5, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना 0.5 में से, -1.5, ठीक। तो यहां इन दोनों में हाई पोटेंशियल कौन है, यहां पे हाई पोटेंशियल, एन पे हाई पोटेंशियल है, देखो एन पे हाई पोटेंशियल होने से क्या होता है, रिवर्स बायस। तो यहां पे हाई पोटेंशियल है ना कंपेयर टू दिस, ये तो माइनस में हो गया, ये जीरो है, तो ये हाई पोटेंशियल पे, तो ये कैसा है स्टूडेंट्स, रिवर्स बायस, ठीक है। तो इस तरीके से भी कनेक्शन किया जा सकता है इस डिफिशिएंसी को फॉरवर्ड बायस करने के लिए और इसको रिवर्स बायस करने के लिए, ठीक है। आप ध्यान रखें कैसे मैंने किया है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बड़ी वाली बैटरी दिख रही है, लंबी वाली जो कनेक्शन में जो बैटरी है, उसका पोटेंशियल जो है स्टूडेंट्स वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड और ये मेरा रिवर्स बायस्ड, ठीक है। समझने के हिसाब से ये ठीक होता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बट जनरली यूज ऐसा करते हैं। आपके दिमाग में दोनों ही क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके अंदर होता क्या है। तो ऐसा करते हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीजें हटा देते हैं और इसको थोड़ा इधर की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आप, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मेजॉरिटी होल्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है। वैसे यहां पर भी जो पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी ज्यादातर होल्स होते हैं और ये जो एन टाइप है स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब यहां पे देखो, ये जो फॉरवर्ड बायस है स्टूडेंट्स उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको पता ही है कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये बहुत ज्यादा नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो गई होती है। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। रिवर्स बायस ना, इनफैक्ट यहां पे डिप्लीशन यानी मोटा होगा, जैसा कि रिवर्स बायस में होता है, वो मैं बना नहीं रहा हूं, आप समझ ही रहे होंगे। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि ये जो पीएन जंक्शन है, ये वैसा ही बिहेव करता है जैसा एक डायोड। मतलब ये जो पार्ट है, ये पीएन वाला, पीएन नीचे वाला पी को एक बार आप मत सोचो, बस इस पार्ट को सोचो, पीएन और ये बैटरी, तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि एक फॉरवर्ड बायस्ड डायोड या फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, और कुछ नहीं, बस दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, ठीक। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से बहुत सारे होल्स, आप तो समझ ही रहे होंगे, यहां से बहुत सारे होल्स इधर की तरफ डिफ्यूज होंगे, यहां से बहुत सारे होल्स इधर की तरफ आएंगे, होल्स, बहुत सारे होल्स इधर की तरफ आएंगे। ये बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। तो यहां बहुत सारे होल्स हैं, वो इधर की तरफ आएंगे, डिफ्यूज होंगे, ठीक है, इधर की तरफ आएंगे। अब देखो, जब इधर की तरफ आएंगे वो स्टूडेंट्स, अब आगे की कहानी सोचो, अब क्या होता है, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे होल्स यहां पर आए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है तो डिफ्यूज होना आसान है। तो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, यहां होल्स जो आए और यहां इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होल और इलेक्ट्रॉन उनका मिलन होगा, दे विल कंबाइन, उनका मिलन होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे लिखते जाते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन एंड मेनी होल्स कंबाइन विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहां आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ, ठीक है, होल्स का अमाउंट कम होता जाएगा,
होल्स का अमाउंट कम होता जाएगा। क्यों? जैसे जैसे मैं इधर की तरफ बढ़ूंगा होल्स का अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? देखो यहां पे बहुत सारे होल्स है, कुछ यहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, कुछ यहां पे कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, बाकी यहां पहुंचेंगे आगे, फिर कुछ और कंबाइन करेंगे, बाकी और पहुंचेंगे यहां पे। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे होल्स का नंबर कम होता जाएगा ना, तो एज वी मूव डाउन नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज। जैसे हम इधर आएंगे होल्स डिक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन होते जाएंगे ना, आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल सा। देखो कोई फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करना होता है। और वही प्रॉब्लम है, फिजिक्स सिखानी तो आसान है लेकिन कॉमन सेंस तो भगवान देता है, ठीक। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे होल्स यहां पे चले, कुछ होल्स यहां पे खत्म हो गए, कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कंबाइन हो गए। अब आप सोचो कुछ होल्स यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे क्या होगा, इस तरह से कुछ यहीं कंबाइन हो गए, कुछ आगे कंबाइन हो गए, कुछ होल्स यहां तक पहुंचे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होल्स हैं इनका क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सोचो, जो इस डिप्लीशन रीजन के एज तक पहुंच चुके हैं, क्या होगा इनके साथ, सोच के देखो जरा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे ये पॉजिटिव होल्स पहुंचे, तो इन पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये स्वीप हो जाएंगे, इधर की तरफ स्वीप हो जाएंगे, इधर की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, और वो यहां पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स, यहां, ठीक। तो सम होल्स रीच depletion region of reverse bias junction, they are swept to p side, तो देखा जाए तो बहुत सिंपल सी कहानी है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। यहां पे बहुत सारे होल्स थे, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वाला डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस्ड है, यहां पे बहुत सारे होल्स थे, तो वो डिफ्यूज होकर इस साइड आते हैं, ठीक। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे यहां पे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो कंबाइन होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन कुछ तो यहां पहुंच ही जाते हैं, और जो पहुंच जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आगे निकल जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर वो होल्स इधर से यहां पर आते हैं, इधर से यहां पर आते हैं, ठीक है, होल्स इधर की तरफ, क्योंकि यहां से होल्स चले गए बहुत सारे, तो यहां पे होल्स की कमी हो जाती है, तो कुछ होल्स यहां से चले जाते हैं, बैटरी सप्लाई कर देती है होल्स, ठीक है। और देखो यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, देखो यहां पे होल्स कम हुए, तो बैटरी ने होल्स दे दिए। यहां पे होल्स बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि होल्स आए, तो वो बैटरी ने ले लिए यहां से। यहां पे क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, आप सोचो ना, इलेक्ट्रॉन्स कम हुए। क्यों इलेक्ट्रॉन्स कम हुए? होल्स जब यहां पे आए, कहां गया, मेनी होल्स कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हुए, तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो बैटरी जो है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देती, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं करंट कैसे फ्लो हुआ, इन सब बैटरीज में कैसे करंट फ्लो हुआ, ये भी आप अब समझ सकते हैं कैसे करंट फ्लो हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब कि जो करंट है स्टूडेंट्स वो ऐसे, ठीक, जो करंट है वो ऐसे, ठीक। यहां भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट जो है उसके डायरेक्शन में ही होगा। या निगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप समझ रहे हो कि करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, देखो, ठीक है, यहां पे और यहां पे भी। अब स्टूडेंट्स यहां पे कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं जनरली, जिनका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, इमीटर, ई फॉर इमीटर, सी फॉर कलेक्टर एंड बी फॉर बेस। ये कुछ टर्म्स है जो यहां पे यूज किए जाते हैं। ये जो पी साइड है स्टूडेंट्स, ये जो पी साइड, उसको हम बोलते हैं इमीटर। ये जो पी साइड है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। क्यों बोलते हैं ऐसा? देखो ये होल्स इमिट कर रहा है ना, ध्यान दो, ये होल्स इमिट कर रहा है, इसे होल्स निकल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इमीटर। यहां पे क्या हो रहा है, ये होल्स को कलेक्ट कर रहा है, इसलिए कलेक्टर। और ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ये जो एन वाला पार्ट है बीच वाला, उसको बोलेंगे बेस। उसके नाम का कोई खास लॉजिक नहीं होता है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से कलेक्टर से जो करंट निकलता है स्टूडेंट्स, यहां से जो करंट निकलता है उसको हम बोलते हैं आईसी, कलेक्टर करंट। उसी तरह से इमीटर में जो करंट जा रहा है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलेंगे बताओ? इमीटर करंट, आईई। वैसे बेस से जो करंट निकल रहा है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलेंगे? बेस करंट, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई अच्छा पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है, उसमें बेस करंट को हम डिक्रीज करना चाहते हैं, ये जो बेस करंट है उसको बहुत कम रखना चाहते हैं। इमीटर करंट या फिर कलेक्टर करंट जो होता है उसको हम काफी बढ़ाना चाहते हैं, इमीटर करंट और कलेक्टर करंट को बढ़ाना चाहते हैं। आप सोचोगे ऐसा क्यों? ठीक है, वो हम इस चैप्टर में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट अभी आप मेरी बात मान लो कि अच्छा पीएनपी ट्रांजिस्टर वो होता है जिसमें हम बेस करंट को कम कर सके, मतलब बेस करंट कम हो और ये दोनों जो बाकी करंट है वो ज्यादा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने क्या चेंज किया, कुछ नोटिस कर पा रहे हो? इसको और इसको कंपेयर करो, है ये भी पीएनपी, पी एन पी, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो बेस था वो काफी थिक। उस बेस को हमने पतला कर दिया स्टूडेंट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम बेस को बहुत
पतला रखते हैं, ठीक है, बेस को बहुत पतला रखते हैं। बेस इज थिन, बेस इज थिन। बेस को पतला रखने से क्या मदद मिलती है स्टूडेंट्स हमें? देखो अब क्या होगा, यहां पे ये जो होल्स है वो होल्स इधर की तरफ आते हैं, ये होल्स इधर की तरफ आते हैं, हमने देखा स्टूडेंट्स बहुत सारे होल्स इधर की तरफ आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहां पे बेस मोटा था तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ज्यादा होल्स कंबाइन कर रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, ज्यादा होल्स कंबाइन कर रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है भैया। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना यार, क्योंकि पतला कर दिया हमने बेस, ठीक है, पतला कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो ज्यादातर होल्स जो है वो आराम से यहां पहुंच जाएंगे, डिप्लीशन रीजन के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एक बार डिप्लीशन रीजन के पास पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे स्वीप हो जाएंगे, ठीक है। तो कम होल्स ही यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेंगे, कम होल्स ही यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, और ज्यादातर होल्स यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेसर होल्स कंबाइन इन बेस। कम होल्स जो है वो बेस में कंबाइन करते हैं, मोर होल्स मूव टू कलेक्टर। ज्यादा होल्स जो है वो कलेक्टर पे चले जाएंगे। तो इससे आप देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ज्यादा होल्स आए तो यहां से ज्यादा होल्स जाएंगे, यहां से ज्यादा होल्स जाएंगे, यहां से ज्यादा होल्स जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो कलेक्टर करंट क्या हो गया हमारा, बढ़ जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हुए, कम इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हुए तो कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां से कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये जो बेस करंट है वो भी कम हो जाएगा, बेस करंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो यही तो हम करना चाहते थे ना स्टूडेंट्स, बेस करंट को हम कम करना चाहते थे और कलेक्टर करंट को हम बढ़ाना चाहते थे, तो वो चीज हो गई, ठीक। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि बेस को थिन रखा जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में, बेस को थिन रखा जाता है। क्यों थिन रखा जाता है बेस को? ताकि कम होल्स यहां पे कंबाइन करें और ज्यादा यहां पर पहुंच जाए, जिससे कलेक्टर करंट जो है वो ज्यादा हो और बेस करंट कम हो। स्टूडेंट्स यहां पे एक और इंपॉर्टेंट काम हम करते हैं कलेक्टर करंट को बढ़ाने और बेस करंट को कम करने के लिए। देखो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? याद करो आप, डोपिंग 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 डोपिंग, इंप्यूरिटीज ऐड करने से, पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट जैसे पढ़ाया था ना, डोपिंग से। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेस जो होता है उसको हम लाइटली डोप्ड करते हैं, लाइटली डोप्ड। लाइटली डोप्ड का मतलब क्या है कि उसमें कम इंप्यूरिटीज डाली जाती हैं, लेस इंप्यूरिटीज। वो इंप्यूरिटीज डालने के प्रोसेस को ही तो डोपिंग बोलते हैं ना। तो इसमें हम कम इंप्यूरिटीज डालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के कम होने से क्या होगा आप सोच पा रहे होंगे, अब कम होल्स यहां पे कंबाइन करेंगे और ज्यादा होल्स जो है वो आगे निकल जाएंगे। कुछ अभी भी करेंगे कंबाइन यहां पे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेकिन कम करेंगे, तो आप ज्यादा होल्स यहां पहुंच जाएंगे तो ज्यादा होल्स इधर आएंगे, तो ज्यादा होल्स इधर आएंगे तो क्या होगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा हमारा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। और यहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स ही कंबाइन हुए, कम इलेक्ट्रॉन्स ही कंबाइन हुए, तो इधर से कम आएंगे तो बेस करंट भी कम हो जाएगा, ठीक। तो बेस करंट को कम करने के लिए, मतलब ये काम करने के लिए और कलेक्टर को बढ़ाने के लिए हमने दो काम किए। पहले तो बेस को हमने पतला किया, थिन किया स्टूडेंट्स, बेस को थिन किया, फिर उसको लाइटली डोप किया, लाइटली डोप किया, ठीक है। फिर एक काम और करते हैं हम स्टूडेंट्स, ये जो इमीटर होता है उसको हम बहुत हाईली डोप्ड कर देते हैं, हाईली डोप्ड मतलब लॉट ऑफ इंप्यूरिटीज। क्यों हाईली डोप कर देते होंगे? देखो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसे पूछे जा सकते हैं। इसको हाईली डोप करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे बहुत सारे होल्स होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे, जितने ज्यादा हाईली डोप करेंगे उतने ज्यादा होल्स होंगे। ज्यादा होल्स होने से क्या होंगे, अगर यहां पे ज्यादा होल्स हैं तो ज्यादा होल्स इधर की तरफ आएंगे, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा होल्स होंगे उतने ज्यादा होल्स इधर की तरफ आएंगे, उतने ज्यादा होल्स इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। ज्यादा होल्स यहां आएंगे, इधर से ज्यादा होल्स आएंगे, इमीटर से ज्यादा होल्स आएंगे, तो कलेक्टर में ज्यादा होल्स पहुंचेंगे, सही है, कलेक्टर में ज्यादा होल्स पहुंचेंगे। तो यहां से ज्यादा होल्स चले तो इमीटर करंट ज्यादा हो गया, यहां ज्यादा होल्स पहुंचे तो ये ज्यादा होल्स यहां से निकले, कलेक्टर करंट भी ज्यादा हो गया, ठीक है। इसलिए इमीटर को हाईली डोप्ड रखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए यहां पे कि बेस रीजन कैसा होता है, कैसा होता है, लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड। इमीटर रीजन कैसा होता है, हेवीली डोप्ड, हेवी डोप्ड, हेवी डोप्ड। तो आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये जो कलेक्टर रीजन है वो कैसा होता है, कलेक्टर रीजन। देखो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि कलेक्टर रीजन की जो डोपिंग है एज सच वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसको हम हाईली डोप, लो लाइटली डोप कैसा भी रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां के जो होल्स है ना उनका कोई ज्यादा रोल नहीं है सच। बहुत देखो यहां के जो होल्स है वो इंपॉर्टेंट है बहुत। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही होल्स तो चलते हैं ना, यही होल्स चलते हैं तो पूरी कहानी इन्हीं होल्स से बनना शुरू होती है, तो इसलिए ये होल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां के इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो होल्स से कंबाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां के होल्स को ज्यादा कर ही नहीं रहे ना,
यहां से होल स्टार्ट होते हैं और यहां पहुंचते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी यहां पे पहले से हैं होल्स वो कुछ ज्यादा नहीं कर रहे होते, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे होते, तो यहां की डोपिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फिर भी यहां पे हम मॉडरेट डोपिंग रख देते हैं, मॉडरेट डोपिंग, ठीक है, उससे थोड़ा फायदा ही होता है। जैसे कि अगर हम इसको लो डोपिंग रखेंगे, लो डोपिंग, तो क्या होता है, क्या घाटा होता है, इसकी डोपिंग अगर लो रखते हैं ना तो यहां पे हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, पावर कंजम्पशन मोर। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना कि करंट फ्लो करने पे हीट प्रोड्यूस हो सकती है, तो वही वाली हीट बहुत प्रोड्यूस होती है यहां पर अगर इसकी डोपिंग लो हो तो, ठीक है, इसलिए नो नहीं रखते हैं, झूठ मूठ पावर वेस्ट होने से क्या फायदा। हाई रखने से क्या होता है, अगर इसकी डोपिंग हाई रखते हैं स्टूडेंट्स, हाई, तो देखो रिवर्स बायस है ना, यहां पे रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में जंक्शन, तो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन मोड होता है, याद आ रहा है आपको, ब्रेकडाउन मोड। तो अगर हम इसका हाई डोपिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है वीजेड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, वो जो है वो कम हो जाता है, मैंने ये बात आपको बताई भी थी, शायद आपको याद हो, ठीक है। तो अगर आपने इसकी डोपिंग हाई कर दी तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होने का मतलब है यहां ब्रेकडाउन मोड में जाने के चांसेस ज्यादा है, वो हम नहीं चाहते, ठीक। तो इसलिए हाई भी रखना सही नहीं है, इसलिए मॉडरेट रख देते हैं, ठीक। तो दिस इज हाईली डोप्ड, दिस इज मॉडरेट, सॉरी दिस इज लाइटली डोप्ड, दिस इज हाईली डोप्ड, दिस इज लाइटली डोप्ड एंड दिस इज मॉडरेटली डोप्ड। देखें बच्चों, ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो तो आप समझ गए होंगे। अब जनरली क्या होता है, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक सिंबल होता है, जैसे देखो हर चीज का सिंबल होता है, रेसिस्टर का सिंबल है, कैपेसिटर का, इंडक्टर का, डायोड का भी सिंबल है हमने देखा है, ठीक है, जीनर डायोड का भी सिंबल है हमने देखा है, ठीक। वैसे ही हमारे इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी सिंबल होता है। कैसा सिंबल होता है देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो हो सकता है ये सिंबल आपके लिए, बट आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सिंबल, ठीक है। ये जो बेस है, बेस वो इस लाइन से डिनोट होता है, ये जो इमीटर है वो इस एरो से डिनोट होता है, ये जो कलेक्टर है वो इस लाइन से डिनोट होता है। दिस इज सिंबल, दिस इंटायर थिंग का ये सिंबल है, ठीक है। और यहां पे कुछ बैटरीज भी कनेक्टेड है, अगर मैं वो बैटरीज कनेक्ट करना चाहूं तो आई विल डू लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो जो चीज मैंने यहां बनाई है ना, बिल्कुल वही चीज यहां पर भी है, बस आप देखो ये वाला जो ब्लॉक था स्टूडेंट्स, ये वाला ब्लॉक, उसके जगह पे मैंने पीएनपी का सिंबल बनाया, तो आप ध्यान दें, एरो इज इमीटर एंड जहां पे एरो का साइन नहीं है, सिर्फ लाइन है टेढ़ी वाली, वो है कलेक्टर, और लाइन टेढ़ी होनी जरूरी है, टेढ़ी, सीधी लाइन नहीं बनाएंगे आप यहां पे कभी भी, ओके। और ये एरो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इमीटर से ही तो होल जाते हैं ना, इमीटर से ही होल जाते हैं, तो वही एरो बता रहा है कि होल्स जा रहे हैं, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो ये यहां पे करंट आएगा, इमीटर करंट, इस तरह से इमीटर करंट, ठीक। फिर यहां से होल कलेक्टर करंट निकल रहा है, कलेक्टर करंट, ठीक है। फिर यहां से बेस करंट जो है वो निकल रहा है, बेस करंट, इस तरीके से ये सिंबल वगैरह हो गया हमारा। एक चीज और यहां पे इंटरेस्टिंग से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बेस करंट है उसको यहां तक बनाओ आप, ये जो कलेक्टर करंट है वो यहां से आते हुए यहां तक पहुंचेगा। अब ये जो जंक्शन है वहां पे आप किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगाओ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो आप किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यहां पे लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात आप समझ रहे होगे कि इन दोनों करंट का जो सम है वो इसके बराबर है, मतलब IE विल बी इक्वल्स टू IB और IC प्लस IB। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इमीटर करंट होता है स्टूडेंट्स, इमीटर करंट वो कलेक्टर और बेस करंट का सम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। इनफैक्ट एक दो चीजें और यहां पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप बताओ तीनों में से कौन सा करंट सबसे बड़ा होगा। क्लियरली जो इमीटर करंट है वही सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो बाकी दोनों का सम है। सबसे छोटा कौन होगा, बेस करंट होता है सबसे छोटा, क्योंकि उसको तो हमने बहुत कम किया होता है और कलेक्टर को बढ़ाया होता है, तो बेस करंट सबसे कम होता है। तो दिस ऑल्सो यू शुड नो कि इमीटर करंट सबसे बड़ा होता है, फिर कलेक्टर और सबसे छोटा बेस। एक चीज और आप यहां पे समझ सकते हैं, ये जो बेस करंट होता है वो तो बहुत ही छोटा होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स, बहुत छोटा होता है। तो इस इक्वेशन में क्योंकि बेस करंट बहुत छोटा है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा है, तो उसको हम इग्नोर करें तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल से आ जाते हैं। तो इमीटर करंट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली IC के इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है लेकिन लगभग इक्वल होता है, ठीक। तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू करंट विच यू शुड नो।
ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो मैंने आपको बताया था ना कि दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, तो अब ये दूसरे टाइप का एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी हमने जो पढ़ा था वो पीएनपी था, वो पढ़ने के बाद ये समझना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एक चीज तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा, एन बीच में पी और फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स। और ये भी क्लियर है कि एन टाइप में क्या होगा, बहुत सारे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी, और पी में बहुत सारे मेजॉरिटी होल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वंस अगेन यू कैन सी एक्चुअली स्टूडेंट्स यहां पे दो जंक्शन है, एक यहां पर इन दोनों के बीच में जंक्शन है और यहां पे भी इन दोनों के बीच में जंक्शन है, जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास यहां पे डिप्लीशन रीजन होगा स्टूडेंट्स, डिप्लीशन रीजन। एज यूजुअल हमारे पास यहां पे दोनों जगह पे डिप्लीशन रीजन होगा। ठीक, अब डिप्लीशन रीजन में कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो मैंने आपको सिखाया कैसे देखते हैं। देखो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, आप सोचो कि वो इलेक्ट्रॉन्स यहां है, इलेक्ट्रॉन्स इधर है, तो वो नेगेटिव चार्ज लेके आया, इधर नेगेटिव हो गया, और एक में नेगेटिव हो गया तो दूसरे में पॉजिटिव। वैसे यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स बहुत सारे, वो इधर आए तो यहां नेगेटिव चार्ज लेके आया, तो फिर यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से डिप्लीशन रीजन में चार्ज होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि पीएनपी में एक जंक्शन को फॉरवर्ड करते थे और एक को रिवर्स कर सकते थे, आपको याद होगा, अभी भी तुमने पढ़ाई है, वैसे यहां भी करते हैं, सारी चीज ऑलमोस्ट वैसी होती है। जैसे सपोज इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम रिवर्स कर देते हैं। हालांकि आपको ऐसे फील आ रही हुई कि इसको हम फॉरवर्ड करें और इसको रिवर्स करें, नीचे वाले को रिवर्स करें, जैसा लास्ट केस में किया था, लेकिन नहीं, इसमें नीचे वाले को जनरली फॉरवर्ड करते हैं और इसको रिवर्स करते हैं। इनफैक्ट उल्टा भी किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऐसे करने से थोड़ा समझने में आसानी रहती है। तो इसको फॉरवर्ड बायस किया हमने स्टूडेंट्स, इसको रिवर्स। ठीक है, तो बैटरी कैसे कनेक्ट करें बताओ जरा, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। ठीक है, तो पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, पी फॉर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको रिवर्स बायस करना है स्टूडेंट्स, तो एन साइड को फिर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये रिवर्स बायस हो गया स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख सकते हो, और ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि बैटरी एक और तरीके से कनेक्ट की जा सकती है, वो क्या तरीका है, यहां पे देखो, जैसा पीएनपी में था वैसे यहां पर भी कुछ है कि इसको हटा के हम बैटरी को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये हमारा V1 है और ये V2 है, तो जैसा कि लास्ट केस में था वैसे यहां पर भी V2 शुड बी ग्रेटर देन V1। ठीक है, उसी तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब मेन चीज हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा होता है। तो देखो मैं आपको पहले बताऊं, इसके अंदर वही होता है जो पीएनपी के अंदर होता है, बस वहां पे जो काम होल्स कर रहे थे यहां पे वो काम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, वहां पे जो काम होल्स कर रहे थे वहां यहां पे वो काम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब देखो कैसे, देखो जो जंक्शन फॉरवर्ड बायस है ना, सबसे पहले आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रांजिस्टर को एनालाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आप उस जंक्शन को एनालाइज करोगे जो फॉरवर्ड बायस्ड है। पीएनपी के टाइम में भी हमने ऐसे किया था, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस था तो वहां से कहानी स्टार्ट की थी। तो जब भी आप कोई ट्रांजिस्टर को एनालाइज करते हो स्टूडेंट्स, उसको एनालाइज करने का तरीका होता है, इजी तरीका होता है कि जो फॉरवर्ड बायस वाला जंक्शन है उसको आप ध्यान दें। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान देंगे, तो बिल्कुल फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह। देखो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज होके आराम से यहां पे आएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां की तरफ जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी अक्रॉस फॉरवर्ड बायस जंक्शन। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप सोच पा रहे होंगे क्या हुआ यहां पे बहुत सारे होल्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे कंबाइन कर जाएंगे और बाकी जो है वो आगे निकल जाएंगे हमेशा की तरह। ठीक है, कुछ तो यहां कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो डिप्लीशन रीजन के एज पे पहुंच जाएंगे उन पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर, तो वो आगे इधर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, तो वही चीज हमने यहां पे लिख ली है। अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विथ होल्स इन एन रीजन, रेस्ट आर स्वेप्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन रीजन, रेस्ट जो है वो यहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है एनपीएन जंक्शन की, आप देखें तो। अब स्टूडेंट्स ये जो जंक्शन है इसको क्या बोलते होंगे, इसको हम बोलते हैं इमीटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है, वहां पे होल्स इमिट हो रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो ये इमीटर, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, ये कलेक्टर, और यहां पे ये बेस। ठीक है, और स्टूडेंट्स जैसा वहां पे था वैसा यहां पे होगा कि बेस जो है वो थिन होता है। ठीक है, और अगर हम डोपिंग की बात करें तो इमीटर की जो डोपिंग है वो हैवी होती है, जैसा हमने देखा था, इमीटर की डोपिंग हैवी होती है उसी रीजन के कारण। बेस की डोपिंग जो होती है वो लाइट होती है, और कलेक्टर की डोपिंग जो है वो मॉडरेट होती है, सेम रीजंस। ठीक है, दिस इज अबाउट डोपिंग। ठीक है, अगर हम करंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहां पे क्या होता है, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले गए,
यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो बैटरी क्या है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देती है। यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए, ध्यान दें, ध्यान दें, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए तो वो निकल के इस तरह से चले जाते हैं। यहां पे क्या होता है, सबसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहीं पे होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं बहुत तो वो तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ होल्स को खा जाते हैं, कुछ होल्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो यहां होल्स की कमी हो जाती है, तो यहां से बैटरी होल सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है आप देखें, यहां पर जो करंट है स्टूडेंट्स वो ऐसे ही होगा, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। यहां पे जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे करंट इलेक्ट्रॉन सीधा फ्लो कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और करंट के नाम कैसे होंगे, देखो ये कलेक्टर में जा रहा है, कलेक्टर में तो कलेक्टर करंट, कलेक्टर में। ये इमीटर वाला करंट है तो इमीटर करंट। ये बेस वाला है, ध्यान दे बेस वाला है तो बेस करंट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ, तो बिल्कुल वही कहानी जो पीएनपी में थी। और दूसरी चीज भी आप वैसे देख सकते हो, ये जो इक्वेशन हमने देखी थी वहां पे, ये आईसी जो है उसको यहां बनाओ आप, आईसी। अब देखो यहां पर इस नोड पे अगर आप जंक्शन लॉ लगाएंगे स्टूडेंट्स, इस नोड पे आप जंक्शन लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो आप, तो आएगा आई, ये करंट आया, देखो ये करंट आया, दो पार्ट में बटा, तो आई इज क्लियरली इक्वल्स टू आईसी प्लस आईबी। वही इक्वेशन, बिल्कुल वही इक्वेशन जो लास्ट केस में थी, तो वो तीनों इक्वेशन बिल्कुल वही होगी जो लास्ट केस में थी। ठीक है, उसी तरह से यहां पे जो बेस करंट है वो बहुत छोटा होता है, इज वेरी स्मॉल, जिसके कारण इमीटर करंट और कलेक्टर करंट जो है वो ऑलमोस्ट बराबर से होते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन, इसका भी एक सिंबल होता है स्टूडेंट्स, देखें आप कैसा सिंबल होता है इसका, ये बनाया कुछ हमने ऐसा, ध्यान दें, ये टेढ़ी लाइन, ये लाइन टेढ़ी होनी चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सिंबल है, ये इस पूरे ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन, ये आप समझ ही रहे हैं बेस है, ये आप समझ रहे हैं इधर पे क्या है, कलेक्टर है, और ये जो लाइन है वो इमीटर है। जो एरो वाली लाइन होती है ना वो इमीटर होती है। इनफैक्ट जो लास्ट हमने ट्रांजिस्टर बताया उसमें भी ऐसा ही था। ठीक है, तो ये इमीटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट को हम कंप्लीट करें तो आप देखें बैटरी जो कनेक्टेड है वो इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो बैटरी है वो ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट जो जा रहा है देखें आईसी, यहां पे इधर जा रहा है, निकल रहा है, ध्यान देंगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। इस चैप्टर में ध्यान बहुत देना पड़ता है। देखो आई भी, देखो यहां भी बहुत ध्यान से काम करना होता है। ठीक है, अब ये जो बैटरी है जिसको हमने V1 बोला था, V1 उसको एक्चुअली हम बोलते हैं VBE या VEB भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेस और इमीटर के बीच में कनेक्टेड है, बेस और इमीटर। ये जो है उसी हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, CE, क्योंकि ये कलेक्टर और इमीटर के बीच में कनेक्टेड है, ये जो बैटरी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, बैटरी के स्टैंडर्ड नाम है, इसी तरह से इनका नाम रखा जाता है। ओके, ये जो सिंबल है, सिंबल एनपीएन का और जो पीएनपी का, उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान से देखें, ये एनपीएन का सिंबल है, ध्यान से देखें, ध्यान से, एनपीएन का सिंबल है। ठीक है, देखो पीएनपी का सिंबल मैं आपको दिखाता हूं, ये पीएनपी का सिंबल है, पीएनपी। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए, खासकर इमीटर को देखें, इमीटर एरो होता है, एरो, लेकिन इसमें एरो अंदर जा रहा है, इसमें एरो अंदर जा रहा है, पीएनपी में पीएनपी अंदर जा रहा है। इसमें जो एरो है मीटर से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एरो बाहर की तरफ पॉइंटेड है तो ये एनपीएन होता है, एरो अंदर की तरफ पॉइंटेड है तो ये पीएनपी होता है स्टूडेंट्स। एक चीज और है यहां पे जिससे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत सिंपल सी चीज है, इसलिए मैं यहां बता देना चाह रहा हूं आपको। ये जो सर्किट है उसको कई बार ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये ऐसे, और ये वाली जो बैटरी है ना उसको कई बार इधर भी बनाते हैं, कई बार नहीं, बुक्स में तो आपको हमेशा यही बनाया हुआ दिखेगा, और आगे से हम भी इधर ही बनाएंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बैटरी कलेक्टर और इमीटर के बीच में कनेक्टेड थी यहां पे, और यहां पे भी कलेक्टर और इमीटर के बीच में कनेक्टेड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज VCE एंड दिस इज VBE। ठीक है, तो जनरली बुक्स में आपको ऐसे बनाया हुआ मिलेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, और हम भी अब से ऐसे बनाने की इसको जनरली कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखो क्या मतलब है आप समझ जाओगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो बैटरी है वो मैंने आपको क्या बताया कि VCE लिखते हैं इसको, कई बार बुक्स में आपको VC या VCC भी मिलेगा। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो आप इस पार्ट पे कंसंट्रेट करो, ट्रांजिस्टर के सिर्फ इस पार्ट पे कंसंट्रेट करो जहां मेरा एरो होवर कर रहा है, मतलब सिर्फ एक डिप्लीशन रीजन पे आपको कंसंट्रेट करना है, सिर्फ एक पीएन जंक्शन पे आपको कंसंट्रेट करना है। ये फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है,
तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो पार्ट है, सिर्फ इस पार्ट के बारे में सोचो, सिर्फ इस पार्ट के बारे में, ऊपर डिलीट कर दो अपने दिमाग से, डिलीट कर दो, सिर्फ ये पार्ट के बारे में सोचो। ये जो पार्ट है, दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। सही है, ये फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन है। ठीक है, बस आप ऐसे सोचो, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। तो फॉरवर्ड बायस के लिए स्टूडेंट्स हमने ग्राफ बनाया था, आपको थोड़ा मैं याद दिलाऊं कि फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन में जो करंट होता है और जो पोटेंशियल होता है उसके क्रॉस, यहां पे वीबी है तो वीबी लिख देते हैं, उसका ग्राफ हमने बनाया था कुछ इस तरीके का, आपको याद होगा। ठीक है, रिवर्स बायस के लिए बनाया था, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस वाला इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको याद होगा कि 0.6 वो एक इंपॉर्टेंट नंबर था। अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है, सिलिकॉन का, तो 0.6 का क्या इंपॉर्टेंस था? मैंने आपको बताया था कि 0.6 के बाद ये जो करंट की ग्रोथ है वो फास्ट होती है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो भी हमने डिस्कस किया था। और उसके पहले जो है इस रीजन में करंट जो है वो स्लो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या करते हैं कि इस ग्राफ को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। अप्रोक्सीमेट करते हैं, कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं? इस ग्राफ को हम अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यहां 0.6, 0.6 के पहले करंट को हम ऑलमोस्ट जीरो ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा कि करंट एग्जैक्ट जीरो हो, बट क्योंकि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था तो उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं हुई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए उसकी वैल्यू जीरो ली जा सकती है। हाँ, और बाद में तो करंट ज्यादा है ही और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको ऐसे भी अप्रोक्सीमेट करते हैं कई बार स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर की जब हम बात कर रहे होंगे तो हमेशा ही हम ये अप्रोक्सीमेशन के बारे में सोचेंगे स्टूडेंट्स। देखो इस अप्रोक्सीमेशन के कारण क्या होगा, आप ध्यान दें थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो VB है वो सपोज करो एक केस में 0.6 से कम है और दूसरे केस में ये जो है वो 0.6 से ज्यादा है। क्या अंतर होगा? जब ये 0.6 से कम होगा स्टूडेंट्स, 0.6 से कम होगा तो इस वाला रीजन में होगा, इस वाले रीजन, तो यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ये बहुत कम होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट से ही तो करंट आता है, तो ये बहुत कम होगा, हो रहा होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स उतने मूव ही नहीं कर रहे होंगे, तो ये सारी बातें जो हमने की वो कुछ नहीं हो रहा होगा, मतलब हो रहा होगा लेकिन बहुत कम हो रहा होगा। तो उस केस में क्योंकि मूवमेंट बहुत कम हो रहा है तो हम सोच सकते हैं कि सारे करंट जो है वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ऑल करंट्स आर ऑलमोस्ट जीरो जब ये 0.6 वोल्ट से कम है। सॉरी, मैंने यहां पे लिख दिया आई ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है बच्चों, लेकिन जब VB 0.6 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? जब ये 0.6 से ज्यादा होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और जो जो बातें हमने की है वो सब होगा। ठीक, वो सब होगा। और 0.6 इसको जितना ज्यादा करेंगे, मतलब 0.7 था मान लो पहले, अब हमने 0.8 कर दिया, तो इसको जितना ज्यादा करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना ज्यादा होगा, तो ये सारे करंट्स उतने ही बढ़ते जाएंगे, उतने ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में करंट जो है वो जीरो नहीं होंगे और एज VB इंक्रीजेज ऑल करंट्स ऑल्सो इंक्रीज, ये सारे करंट्स बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। और ये जो रीजन है, ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन या कट ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन। नाम बहुत क्लियर है, नाम से समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा नाम रखा हुआ, कट ऑफ रीजन या कट ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन। अभी कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है इसलिए कट ऑफ। एक्टिव रीजन क्योंकि अब बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो दैट इज एक्टिव रीजन। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था आपको मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो ये दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन हमने पढ़ा, कट ऑफ रीजन एंड एक्टिव रीजन। तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में कब होता है स्टूडेंट्स? व्हेन VB ये वाला जो वोल्टेज है फॉरवर्ड बायस के क्रॉस वो 0.6 से कम हो। और ये एक्टिव रीजन में कब होता है? जब वो 0.6 से ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक और मोड ऑफ ऑपरेशन होता है तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखते हैं उसको। यहां से लिखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पेस ज्यादा मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो बैटरी है इसकी बात नहीं की अभी तक हमने। ठीक, हालांकि मैंने ये जरूर बता रखा है आपको कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। देखो लिखा हुआ भी है यहां पे। ठीक है, क्यों होना चाहिए ऐसा? वो हमने देखा था पहले कि ऐसा होने से ये रिवर्स बायस रहता है। ठीक है, तो एक्टिव रीजन में एक्चुअली ये भी होना चाहिए क्योंकि हमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो एक्टिव रीजन ही था एक्चुअली। तो VCE एक्टिव रीजन में शुड बी ग्रेटर देन VB। इसमें तो हो या नहीं हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ग्रेटर हो या लेस हो, क्योंकि ऐसे भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो। ठीक है, एक्टिव रीजन में लेकिन आप ध्यान रखें कि ये जो बैटरी है वो इससे ज्यादा होती है। ठीक, लेकिन अगर ना हो तो, अगर वैसा ना हो तो क्या होगा? दैट इज व्हाट यू वांट टू सी हियर कि इफ VCE इज लेस देन VB, अगर ये जो बैटरी है उसका पोटेंशियल कम हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो अब थोड़ी अलग टाइप की चीज होती है जो हमारा तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन होगा। ठीक है, क्या होता है? लेट्स सी।
देखो अभी ज्यादा है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ज्यादा है, ठीक है, एक्टिव रीजन में ज्यादा है। तो देखो क्या होता है, जैसे नंबर लेके देखते हैं। मान लो ये स्टूडेंट्स 1 वोल्ट है और ये जो बैटरी है हमारी ये 2 वोल्ट है। ओके, अब मान लो यहां का पोटेंशियल मैंने 0 ले लिया, तो यहां का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट हो गया यहां पोटेंशियल। यहां का 0 लिया है तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, ध्यान दो, यहां 0 है, रास्ते में गए 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 गए, ये बैटरी क्रॉस की, यहां का पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। सो देखिए ये जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और ये जो है वो लो पोटेंशियल पे। थोड़ा ध्यान देंगे, काफी कुछ लिखा हुआ है। ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे, ठीक है। पी वाला लो पोटेंशियल पे, ध्यान दें, पी वाला लो पोटेंशियल पे बताया था मैंने आपको, और एन वाला जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, इसीलिए ये रिवर्स्ड बायस है, इसीलिए रिवर्स्ड बायस है, रिवर्स्ड बायस है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सोचो कि अब इस बैटरी को हम कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, इस बैटरी को हम कम करते जा रहे हैं। इसको कम करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? सपोज इसको कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते करते हम इसको 1.8 कर देते हैं, 1.8 तो कुछ नहीं होगा खास, क्योंकि ये 1 वोल्ट है और ये 1.8 वोल्ट हो जाएगा मान लो, ठीक है। तो भी यही हाई रहेगा और यही लो रहेगा, ठीक है। अगर मैंने 1.6 कर दिया तो भी ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा, रिवर्स बायस। 1.2 कर दिया तो भी ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा, रिवर्स बायस। 1.1 कर दिया तो भी वही रहेगा, ये हाई और ये लो, रिवर्स बायस। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैंने इसको 1 से कम कर दिया, 1 से कम कर दिया, सोचो आप कि ये जो बैटरी है इसको मैंने इसे 0.5 कर दिया, 0.5 कर दिया, तो यहां भी पोटेंशियल जो है वो 0.5 का आ जाएगा, 0.5। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये 0.5 है और ये 1 वोल्ट है, इसका मतलब ये जो है वो लो पोटेंशियल हो गया है और ये जो है स्टूडेंट्स ये हाई पोटेंशियल हो गया है। अब इसका क्या मतलब है, ये लो पोटेंशियल हो गया है और ये हाई पोटेंशियल हो गया है, इसका क्या मतलब है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो क्या अभी भी ये रिवर्स बायस है स्टूडेंट्स? नो, अब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है, अब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है, ठीक है। ये लो पोटेंशियल और ये हाई, उल्टा हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, जस्ट इसकी तरह ये भी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अब क्या करें, अब क्या होगा? अब सोच सकते हैं कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इससे तो बहुत कुछ पे फर्क पड़ेगा। देखो अब क्या सोचेंगे हम, कैसे एनालाइज करेंगे? मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर को कभी भी एनालाइज करने के लिए फॉरवर्ड बायस वाले जंक्शन को देखना चाहिए, आपको फॉरवर्ड बायस वाले जंक्शन को देखना चाहिए। तो ये वाला फॉरवर्ड बायस है तो हमने देखा है कि ऐसे करंट फ्लो करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, सॉरी ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन अब ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, अब ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया है स्टूडेंट्स, तो अब यहां से भी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहां से भी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। पहले नहीं कर रहे थे क्योंकि ये रिवर्स्ड बायस था, रिवर्स्ड बायस, लेकिन अब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो यहां से भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे होंगे। हालांकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे तो हम सोचेंगे कि नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर ही जा रहे हैं, नेट। क्यों ज्यादा इधर ही जाएंगे? क्योंकि आप देखो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहां के कारण। और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 है, 0.5। ध्यान दें आप, डिफिकल्ट है ये, यहां पे पोटेंशियल 0.5 है, कम है, तो ऑरेंज में कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो इसे नेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो इधर ही होगा। बट आप समझ सकते हैं क्योंकि अब नेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो गया है, ठीक है, तो इधर की तरफ कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कम जाएंगे, तो ये जो करंट है ये भी कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, ये करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, बोथ जंक्शंस, ध्यान देंगे, बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, आर फॉरवर्ड बायस्ड, दोनों जंक्शन अब फॉरवर्ड बायस्ड हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, बट स्टिल मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इमीटर, फ्लो फ्रॉम इमीटर। ये जो इमीटर है उस साइड से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक, इसलिए नेट करंट अभी भी वैसा ही रहता है। सो डायरेक्शन ऑफ आईसी इज सेम, तो ये जो आईसी है उसका डायरेक्शन वही रहता है, बट आईसी डिक्रीज, जो आईसी है वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लो आप यहां पे क्या हो रहा है। तो मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूं, ये कम होने से क्या हो गया है, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो अब जैसे इधर से ये ग्रीनिश ब्लू में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, वैसे अब ये ऑरेंज में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। हालांकि ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो नेट इलेक्ट्रॉन्स अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रॉन्स अभी भी ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो करंट अभी भी ऐसे ही है आईसी, हाँ उसकी वैल्यू जरूर कम हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सोचो अगर हम वीसी को कम करते जाएं और वीसी को कम करते जाएं, इसको कम और करते जाएं, 0.4 कर दें, 0.3 कर दें, 0.2 कर दें, तो क्या होगा?
इसको जितना कम करते जाएंगे इधर से ऑरेंज वाले इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑरेंज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण इधर की तरफ जो नेट इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, और ये जो आईसी है वो कम होता जाएगा, आईसी कम होता जाएगा, आईसी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे इसको हम और कम करेंगे और करेंगे आईसी और कम होता जाएगा, ठीक है, और व्हेन वीसी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, कम करते करते ऑलमोस्ट जीरो टाइप हो गया, तो आईसी भी ऑलमोस्ट जीरो टाइप हो जाएगा, क्योंकि फिर दोनों टाइप से, दोनों तरफ से बराबर नंबर के लगभग इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, जितने ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे होंगे उतने ही ऑलमोस्ट ऑरेंज वाले नीचे आ रहे होंगे, तो नेट कोई फ्लो हो ही नहीं रहा होगा, तो करंट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स क्या हुआ यहां पे? तो एक्टिव रीजन में ये वाला जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए इससे, ठीक है, उससे ये रिवर्स्ड बायस रहता है। लेकिन अगर ये ज्यादा नहीं रहा, ये कम हो गया जैसे कि ये, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और अंदर में जो मैंने आपको बताया क्या हो रहा है वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पॉइंट है कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और जो आईसी है, आईसी वो कम होने लगता है, इसको जितना कम करते हैं आईसी उतना कम होता है, ठीक है। ये जो रीजन होता है ऑपरेशन का स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन या सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। मेनली तो ये एक्टिव रीजन इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ये कट ऑफ रीजन होता है इंपॉर्टेंट, और सैचुरेशन तो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये हमने 3 रीजन पढ़े, मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़े, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। हेडिंग आपको थोड़ी अजीब सी लग रही हुई, क्या मतलब है इसका, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, बट कोई खास बात नहीं है और नहीं इसमें कुछ खास नई चीज है। इससे पहले वाली स्लाइड में जो हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन देख रहे थे उसी से रिलेटेड ये चीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर का क्या मतलब होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं पिछले वाली स्लाइड पे जाता हूं जरा, देखो ये जो ग्राफ हमने यहां पे बनाया था, या फिर ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया था स्टूडेंट्स यहां पे, इसी को बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। देखो इस चैप्टर में या हायर फिजिक्स में, फिजिक्स जब हाई लेवल पे पढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम बोल रहे होते हैं तो कई बार हम ग्राफ की बात कर रहे होते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये ग्राफ, इस ग्राफ की बात आप कर रहे हैं, ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर आपसे बोला जाए कि ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो, तो आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसको सेपरेटली उस स्लाइड में बड़ा सा बना लेते थोड़ा, तो ये बना लिया है स्टूडेंट्स हमने, दिस इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। क्या है ये ग्राफ, जरा देखें, एक्स एक्सिस हमने क्या प्लॉट किया, वीबीई, ये वाला बैटरी, ये पोटेंशियल हम चेंज कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या है, आईबी, ये वाला कर रहे हैं। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम इस बैटरी को चेंज करेंगे तो ये जो करंट है वो भी चेंज होगा। सही बात है, ये बात हम कर चुके हैं, ये करंट भी चेंज होगा, ये आईबी भी चेंज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान दें, बुक्स में जब आप ये ग्राफ देखेंगे तो कई बार आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा वीसीई कांस्टेंट, ठीक है, और लिखना भी चाहिए हमें ये। इसका क्या मतलब है, देखो स्टूडेंट, जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इस बैटरी को वेरी कर रहे हैं, इस बैटरी को वेरी कर रहे हैं, यहां एरो बनाने का मतलब है कि इस बैटरी को वेरी कर रहे हैं और इस करंट का वेरिएशन नोट कर रहे हैं, ठीक है। इस बैटरी को वेरी कर रहे हैं और इस करंट का वेरिएशन नोट कर रहे हैं। लेकिन इस बैटरी को हम टच भी नहीं कर रहे हैं, ना उसको ज्यादा कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं, मतलब वो कांस्टेंट है। तो इसलिए यहां पे ऐसा लिखा होता है। तो ये इसलिए लिखा होता है ताकि ये एम्फेसाइज हो कि ये ग्राफ जब हम बना रहे हैं तो सिर्फ इस बैटरी को वेरी किया जा रहा है, इसको टच नहीं किया जा रहा है, ये कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे एक और टर्म डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, या सिर्फ इनपुट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं कई बार। इसको स्मॉल आर से जनरली डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो जैसा हमने बात की कि इस बैटरी को चेंज करने पे ये करंट चेंज होता है, तो इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज डेल्टा वीबी डिवाइड बाय डेल्टा आईबी, ठीक है। इसको हमने थोड़ा चेंज किया बैटरी को, वो यहां रखा, फिर उसी कारण जो करंट में चेंज हुआ वो यहां लिखा, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो क्वांटिटी आएगी उसको हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको, कई बार पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। और स्टूडेंट्स यहां पे आपको बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा वीसीई, ऐसे ब्रैकेट बना के वीसी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यही है कि जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वीसीई कांस्टेंट है, वीसीई कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिखने का मतलब है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, ये ग्राफ, और एक टर्म है इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, ये जो फेज चला है ना पिछले 5-10 मिनट से इस चैप्टर में, वो थोड़ा सा अजीब सा आपको लग सकता है, लेकिन 1-2 मिनट बाद इस टॉपिक के बाद हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, उसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए आपको बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप बस टॉलरेट करें थोड़ी देर और, फिर आगे बहुत मजा आएगा आपको। ओके, देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम, कि जैसे ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसको एक मैं बॉक्स में ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारा ट्रांजिस्टर है,
ठीक है, जो ये है। देखो इसमें आईसी करंट आता है ऐसे, तो उस आईसी करंट को हम बनाए तो वो ऐसे आएगा आईसी करंट, ठीक है। यहां आईबी करंट है। बट बेसिकली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ग्राफ बनाते हैं इस करंट और इस वोल्टेज के बीच में, इस करंट और इस वोल्टेज के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ बनाया था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। अब हम इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाएंगे, मतलब हम इसको वेरी करेंगे, ध्यान दें आप, इसको वेरी करेंगे और देखेंगे ये करंट कैसे चेंज होता है आईसी, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो ग्राफ आता है स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं उतने देर से समझा तो मैं आपको दूंगा ही। एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे वीसीई, वीसी मतलब इसको हम बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे आईसी, ये आईसी कैसे चेंज हो रहा है। तो अब ध्यान दें ग्राफ कुछ ऐसा आता है। क्या मतलब इस ग्राफ का, आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस ग्राफ के एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। एक जो है वो इस पॉइंट के राइट की तरफ है और एक इधर की तरफ, ठीक है। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये पार्ट वैसा है स्टूडेंट जिसमें वीसी ही चेंज करने पे, वीसी ही चेंज करने पे, इस बैटरी को चेंज करने पे ये आईसी करंट कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सही आपको साफ दिख रहा है कि यहां पर वीसी को चेंज करने पे आईसी कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं वीसी को चेंज करने पे आईसी काफी चेंज होता है, वीसी को चेंज करने पे आईसी काफी चेंज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है इसमें वीसी ग्रेटर देन है वीबी। तो ये जो बैटरी है वो ज्यादा है, इस पार्ट में ज्यादा है, और इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ठीक है। और इस पार्ट में ऑब्वियसली फिर इसका मतलब हुआ कि उससे कम है। तो आप समझ रहे हैं ये दोनों कौन से रीजन है। मैंने आपको 3 रीजन बताए थे ना, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ। ये जो है जिसमें ये बैटरी ज्यादा है ये एक्टिव रीजन है, ठीक है। और इसमें ये जो जंक्शन है, डिप्लीशन रीजन है, वो कैसा है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। और इस वाले केस में जब ये बैटरी कम हो जाती है तो हमने देखा था सैचुरेशन रीजन बोलते हैं उसको। याद आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स, थोड़ा आप याद करें वीडियो को रिवाइंड करके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। और उस केस में यहां पर ये क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसी कहानी है। तो इसलिए इस रीजन में आप देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हम वीसी कम करते हैं, आप इधर की तरफ कम करने के टर्म में सोचो, कम करते हैं तो आईसीबी क्या होता है, कम होता है। ऐसा मैंने आपको बताया भी था कि इसको कम करते हैं, ठीक है, तो ये करंट भी एक्चुअली कम होता है। और जब ये जीरो के करीब आ जाता है तो ये भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो देखो, ठीक है, वही यहां पे बताया जा रहा है कि जब वीसी कम हो रहा है तो आईसीबी कम हो रहा है, ये कम होते तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी कम होते तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट में वही हो रहा है, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन का ग्राफ है ये, जब ये फॉरवर्ड में होता है। इस रीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्टिव रीजन है। तो उसमें हमने देखा था कि कलेक्टर को ज्यादा रोल ही नहीं होता है। यहां पर ये बैटरी है, ये फॉरवर्ड बायस होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और कुछ यहां पे ऑब्जॉर्व हो जाते हैं और कुछ यहां तक पहुंचते हैं। कलेक्टर का कुछ ज्यादा रोल नहीं होता है एक्टिव रीजन में, उसकी कुछ ज्यादा बात नहीं करते हम, ठीक है। इसलिए एक्टिव रीजन में वीसी हम चेंज भी करते हैं तो आईसी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया होगा क्या है ये ग्राफ। बुक्स में आप जब ये ग्राफ देखेंगे ना स्टूडेंट्स, आप तो आपको यहां पे आईबी लिखा हुआ मिलेगा, आईबी को कांस्टेंट, या सिर्फ आईबी भी लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब ये कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सही बात है ना। ये वाला जो बैटरी है स्टूडेंट्स उसको तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं। जब ये ग्राफ हम बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इस बैटरी को चेंज कर रहे हैं, तो ये करंट कैसे चेंज हो रहा है वो देख रहे हैं। इस बैटरी को चेंज कर रहे हैं, इस बैटरी को तो हम चेंज कर नहीं रहे, इस बैटरी को हम चेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये करंट भी चेंज नहीं होता है, ये करंट भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहां पे आईबी को कांस्टेंट लिखा हुआ है। हम वीबी को कांस्टेंट भी लिख सकते थे, ठीक है, बट आपके लेवल की जो जनरली बुक्स होती है उसमें ऐसा लिखा होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ये भी ऑब्वियसली सही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताऊं ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, वो तो आपके कोर्स में संभाव ये है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। इनफैक्ट आपको कई बार सुनना चाहिए रिवाइंड करके। आप जितनी बार सुनोगे ना उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, उतना आपके दिमाग में डाइजेस्ट होगा। जैसे आप कोई बुक भी पढ़ते हो तो क्या होता है, जितनी बार पढ़ते हो उतना आपको अच्छे से समझ में आता है, उतना याद हो जाता है सब कुछ। वैसा यहां पर भी है, ठीक है। कोई क्लासरूम में भी पढ़ते हो किसी टीचर से, तो अगर आप उसको आप बोलते हो ना सर समझ में नहीं आया फिर से पढ़ा दो, या भूल गए सर फिर से पढ़ा दो, ठीक है, वही है यहां पे भी। इनफैक्ट यहां पे तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद से रिवाइंड करके जितनी बार चाहो हजारों बार सुन सकते हो। चलो स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जब ये ग्राफ हमने बनाया स्टूडेंट्स, देखो हमने क्या किया, हमने इस बैटरी को चेंज किया, ठीक, और इस करंट का वेरिएशन नोटिस किया। हमने देखा कि ये कैसे चेंज हो रहा है और उसका ग्राफ बना लिया हमने। इस बैटरी को हमने टच भी नहीं किया, इसको हाथ भी नहीं लगाया। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि ये अगर 0.7 वोल्ट रहा होगा, ठीक है, मान लो 0.7 वोल्ट रहा होगा, तो उसको हमने 0.7 वोल्ट ही रहने दिया, उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, ठीक है। और जैसा हमने देखा कि उस टाइम पे कुछ आईबी फ्लो कर रहा होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर एग्जांपल वो भी एक नंबर से डिनोट कर देते हैं, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है,
10 माइक्रो एम्पियर का ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने माने कि VB जो था वो फॉर एग्जांपल 0.7 था, IB जो था वो 10 माइक्रोन था, तो ये दोनों चीज चेंज हो नहीं रहे थे, ये ऐसे ही थे। इसको हमने चेंज किया तो IC चेंज हुआ और हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सपोज करो ये जो काम है इन दोनों का वेरिएशन करना वो हम दोबारा करते हैं, फिर से करते हैं। लेकिन जब हम ये वाला कर रहे हैं ना दोबारा, तो अब VB की वैल्यू हम 0.8 रखते हैं, 0.8 वोल्ट रखते हैं। ये जो VB है उसकी वैल्यू हम 0.8 रख देते हैं, 0.8 रख देते हैं, कर सकते हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे और इसका वेरिएशन नोटिस करेंगे, ठीक। क्या लगता है स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा ही ग्राफ आएगा एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ही ग्राफ आएगा बट थोड़ा चेंज होगा। कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। इसका मतलब है कि देखो IC हर जगह पे बढ़ जाएगा, पहले से IC जो है हर जगह पे बढ़ जाएगा, ठीक है। IC हर जगह पे बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्यों हुआ ये ऊपर क्यों चला गया ग्राफ? देखो पहले तो मैं लिख देता हूं कि ये 1 था तो ये 1 था और ये 2 था। जब VB इतना सेट करके हमने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो IC बढ़ा क्यों? देखो सिंपल है स्टूडेंट्स, ये आपने ज्यादा कर दिया, पहले से ज्यादा कर दिया तो ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया ना, ज्यादा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ये आपने बढ़ा दिया तो ये जो जंक्शन है ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ज्यादा फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा कि पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दूसरे साइड भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ना भाई, दूसरे साइड भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं मतलब कलेक्टर करंट बढ़ गया, कलेक्टर करंट बढ़ गया, कलेक्टर करंट बढ़ गया, ठीक। पहले ये कम था तो कम इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे थे तो कम यहां पहुंच रहे थे। अब ये ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं तो ज्यादा पहुंच रहे हैं, इसलिए IC भी क्या हो गया, ज्यादा, IC ज्यादा, ठीक। और IB भी इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। जैसे पहले यहां पे जो IB था वो 10 माइक्रो एम्पियर था, अब हो सकता है कि IB जो है वो 15 माइक्रो एम्पियर हो गया, वो भी बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो ज्यादा होल से मीट करेंगे, यहां पे ज्यादा होल से मीट करेंगे तो यहां से ज्यादा होल्स फ्लो करेंगे तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो हो सकता है कि यहां पे IB जो है वो अब 15 माइक्रो एम्पियर हो गया, ठीक है। सबको शायद समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम VB को और बढ़ा देते हैं, सपोज 0.9 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो ग्राफ है आपको और ऊपर मिलेगा स्टूडेंट्स, और ऊपर मिलेगा, ठीक है। IC और बढ़ जाएगा, समझ में आ रही है आपको बात। और IB जो है वो भी बढ़ गया होगा, वो भी बढ़ गया होगा, सपोज करो हो सकता है 20 माइक्रो एम्पियर हो गया होगा, 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ चेंज होता जाता है थोड़ा सा अगर आप VB चेंज करते हो तो। अब फाइनली यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। जैसे हमने इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन किया था वैसे हम आउटपुट रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, जिसको RO से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट उसको RI से करते थे, R भी लिख सकते हैं बट RI मोर एक्यूरेट था उसके लिए। आउटपुट रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, डेल्टा VCE डिवाइड बाय डेल्टा IC, ठीक है। मतलब इस बैटरी को हमने थोड़ा सा चेंज किया और वो यहां लिखा, इसको चेंज करने से ये IC थोड़ा सा चेंज हुआ, उसको यहां लगा और दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस के केस में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। उस केस में हम इन दोनों के चेंज को डिवाइड कर रहे थे, इन दोनों के चेंज को डिवाइड कर रहे थे, इस वोल्टेज और इस करंट के चेंज को डिवाइड कर रहे थे। यहां पर हम इन दोनों के चेंज को डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों के चेंज को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस। और यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे लिख सकते हैं VB क्योंकि ये कांस्टेंट है, या IB दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय आउटपुट रेजिस्टेंस। ये भी आप याद रखें, ये फॉर्मूला कई बार काम आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे। अभी तक हमने जितने भी टर्म्स देखे हैं उसमें शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और इजी भी है, बहुत इजी है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ये टर्म का नाम है, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा सिंपल। इसको कई बार सिंपली करंट गेन भी बोलते हैं, करंट गेन, ठीक है। ये जो टर्म है इसको करंट गेन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सिंपल होता है। करंट एम्प्लीफिकेशन और करंट गेन या बीटा इज डिफाइंड एज IC अपॉन IB। मतलब समझ लो, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, उसमें कुछ बेस करंट फ्लो कर रहा होगा, कुछ इमीटर करंट फ्लो कर रहा होगा, कुछ कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो इस कलेक्टर करंट को हम बेस करंट से जब डिवाइड कर देते हैं, कलेक्टर करंट को जब हम बेस करंट से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो टर्म आता है इसको हम बोलते हैं बीटा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार इससे ऐसे एक टर्म को डिफाइन करने की क्या जरूरत है, क्या मतलब इस टर्म का। तो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही हम एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टर्म का एक्चुअली क्या यूज है। उसी के लिए एक्चुअली हम ये टर्म यहां पे देख रहे हैं, बीटा। बीटा इज IC डिवाइड बाई IB, IC डिवाइड बाई IB, ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा। और स्टूडेंट्स ये जो टर्म होता है क्या लगता है आपको, ये बड़ा होता होगा या छोटा होता होगा? ये जो टर्म है ये बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज, टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200। क्यों ये बहुत ज्यादा होता है? क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ना कि ये IB जो है वो बहुत लेस होता है,
बेस करंट जो है बहुत छोटा होता है। इनफैक्ट बेस करंट को कम करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें की थी। इस बेस को पतला किया था, बेस रीजन को पतला किया था, इसके डोपिंग कम की थी, याद आ रहा है? ठीक है, तो ये जो बेस करंट है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बेस पतला होता है, इसकी डोपिंग कम होती है, तो ये बहुत कम होता है, जबकि आईसी ज्यादा होता है। ठीक, तो ये रेशियो बहुत ज्यादा आता है, जनरली 200 के राउंड आता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। और ठीक है, तो वेरी लार्ज बिकॉज आईबी इज स्मॉल। ठीक है, तो दिस इज बीटा, दैट इज करंट गेन। अब देखो ये जो टर्म है बीटा, उसको एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं हम। जैसे सपोज करो ये जो आईबी है उसको हमने किसी तरह से थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, ये जो आईबी है इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो ये अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो सपोज करो ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, इसमें इस ट्रांजिस्टर में हमने कुछ चीजें चेंज की जिसके कारण ये आईबी थोड़ा सा चेंज हुआ और ये आईसी भी थोड़ा सा चेंज हुआ। तो इन दोनों के चेंज को अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इस तरह से भी बीटा डिफाइन करते हैं। देखो इस केस में हमने दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, ये जितना है और ये जितना है, दोनों को डिवाइड किया। इस केस में हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसमें कितना चेंज होता है और दोनों के चेंज को डिवाइड किया। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से जब हम बीटा डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं बीटा डीसी। इस तरह से जब डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं बीटा एसी। ठीक है, इस बीटा एसी को हम स्मॉल सिग्नल करंट गेन भी बोलते हैं, स्मॉल सिग्नल करंट गेन। ठीक है, और इसको लार्ज सिग्नल या डीसी करंट गेन भी बोलते हैं, लार्ज सिग्नल करंट गेन या डीसी करंट गेन भी बोलते हैं। दोनों कैसे डिफाइन हुए हैं आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसमें दोनों की वैल्यूज को डिवाइड किया गया है, आईसी और आईबी, और इन यहां पे दोनों की वैल्यूज के चेंज को डिवाइड किया गया। ठीक, और जनरली तो स्टूडेंट यही पाया जाता है कि ये दोनों जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो कई बार हम सीधे बीटा ही लिख देते हैं, क्योंकि बीटा डीसी लिखे या बीटा एसी, दोनों की वैल्यू तो जनरली सेम ही होती है, कभी कभी अलग भी हो सकती है, बट हम जितना अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं उसमें तो मोस्टली ये दोनों बराबर ही होंगे। तो हम कई बार सिर्फ बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो ऐसे भी बराबर ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।